Hi, welcome to the new session of the function. In last session, we discussed about the even and odd function. In this video, we'll discuss about the periodic functions. Periodic functions, as the name states, that contains some period. Period means कुछ किसी एक इंस्टेंट से बाद फंक्शन वापस रिपीट होना शुरू हो जाए. मतलब ये है कि ना हर एक कुछ वैल्यूज के बाद वो चीज वापस रिपीट होती है. ऐसे फंक्शंस को हम पीरियोडिक फंक्शंस बोलते हैं. डेफिनेशन वाइज देखा जाए, इट्स लाइक एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स. यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि किसी भी एक टी इंटरवल के बाद फंक्शन वापस एफ एक्स बन जाए, यानी कि फंक्शन वापस अपनी वो स्टेज उठा ले. ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शंस. और जो टी होता है इसको बोलते हैं टाइम पीरियड, और यू कैन से पीरियड ऑफ द फंक्शन. दिस टी इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ. और ये बात सही है कि पीरियड ऑफ फंक्शन है तो ये पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए. कुछ एग्जांपल्स को डील करके देख लेते हैं यहाँ पे. sin x, cos x और ऐसे फंक्शन जिसमें sin x और cos x की ऑड पावर है. sin x, cos x, sin क्यूब x, cos क्यूब x और sin रेज़ टू पावर 5x, cos टू पावर 5x. ऐसे फंक्शंस में sin x, cos x और की पावर ऑड भी है यहाँ. तो इनकी जो पीरियड होता है, इनका पीरियड होता है 2 पाई. ऐसे फंक्शंस sin स्क्वायर x और या cos स्क्वायर x और इवन पावर, इनफैक्ट tan x और cot x, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इनका पीरियड होता है पाई. fx इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. ये फ्रैक्शनल पार्ट हमने पहले भी डिस्कस किया था. फ्रैक्शनल पार्ट यानी कि सिर्फ फ्रैक्शंस को लेके आए. फ्रैक्शंस को लेके आए यानी कि 3.1 है तो 0.1 रिफ्लेक्ट करेगा, 3.7 है तो ये 0.7 रिफ्लेक्ट करता है. यानी कि जो वैल्यू है 0 से 1 तक घूमती रहती है, वापस वही 0 से 1 रिपीट हो जाएगी. यानी कि हर एक 1 के बाद ये वैल्यू रिपीट होना शुरू होती है. तो फंक्शन का पीरियड क्या हो, 1, राइट. और फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू सी, दैट इज कॉन्स्टेंट फंक्शन. इनका पीरियड डिफाइन नहीं, कॉन्स्टेंट फंक्शन इसका पीरियड डिफाइन नहीं होगा. तो ये कुछ इस तरीके से हम देख लिया कि कुछ फंक्शंस का पीरियड हमने आज चेक किया कैसे वो रिपीट होता है. साइन एक्स का ग्राफ आप लोगों को पता ही है, इसी 0 से 2 पाई, 2 के पाई के बाद वापस साइन एक्स रिपीट होना शुरू होता है. कॉस एक्स वापस रिपीट होता है. जब उसका स्क्वायर कर देंगे तो पाई हो जाएगा, क्योंकि जो नेगेटिव पार्ट है वो पॉजिटिव पार्ट में कन्वर्ट. इंपॉर्टेंट बात पॉइंट नोट करने की यहाँ पर ये है, एफ पी पीरियड फंक्शन एफ एक्स अगर टी है, अगर किसी फंक्शन का पीरियड टी है अगर, तो ये पी रूट एफ एक्स हो अगर, या 1 अपॉन एफ एक्स हो, या 1 अपॉन रूट एफ एक्स हो, इनका टाइम पीरियड भी और इनका पीरियड भी टी ही. कई बार एग्जाम में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, रूट एफ एक्स 1 अपॉन एफ, 1 अपॉन रूट एफ एक्स, हमें पता ही नहीं होता. अंडर, इसका मतलब ये बात हुई कि अंडर रूट ऑफ साइन एक्स की अगर हम बात करें, इसका पीरियड क्या होगा, 2 पाई, क्योंकि एफ एक्स का पीरियड क्या है, 2 पाई. ठीक है. सिमिलरली 1 अपॉन साइन एक्स का पीरियड क्या होगा, 2 पाई. तो कई बार ऐसा होता है कि फंक्शन हमें जाना पहचान लगता है, लेकिन वो स्क्वायर रूट में चला जाता है या 1 अपॉन में आता है, तो वो कई बार हमें डिफिकल्ट हो जाता है उसको कैलकुलेट करना. तो बेटर ये क्या है, एफ एक्स का पीरियड हमें पता है, रूट एफ एक्स 1 अपॉन एफ एक्स, और 1 अपॉन रूट एफ एक्स का पीरियड भी टी होता है. नोट कर लें. और एक चीज इंपॉर्टेंट बात है नोट करने की, वो ये है कि अगर मेरा पास एफ एक्स का पीरियड जो है टी है, और मेरे पास फंक्शन आता है ए एक्स प्लस बी करके कोई फंक्शन आता है, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, टी अपॉन मॉड. इसका टाइम पीरियड क्या होगा, ए. इस बी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसका मतलब अगर मैं बोलूँ एक फंक्शन है साइन एक्स, ठीक है, तो साइन रूट 2 एक्स का टाइम पीरियड क्या होगा, साइन एक्स का टाइम पीरियड क्या है, इसका पीरियड है 2 पाई. साइन रूट 2 एक्स का पीरियड क्या होगा, 2 पाई अपॉन ए क्या है यहाँ पे, रूट 2, इसका पीरियड होगा रूट 2 पाई. सिंपल. तो हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं. कुछ एग्जांपल करके देखिए. फाइंड पीरियड ऑफ अंडर रूट ऑफ सेक 1 माइनस 3x, अंडर रूट ऑफ सेक 1 माइनस 3x. और आई कैन से थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस, बात आ गई. दिमाग लगाना नहीं है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ कुछ फंक्शन है, इसका जो पीरियड होगा वही इस फंक्शन का पीरियड होगा. कॉस एक्स का पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है. कॉस एक्स का पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है. इसका पीरियड क्या होगा, 2 पाई. क्या पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, 3, 2 पाई अपॉन मोड 3. देखिए 2 पाई बाय 3 इज अ पीरियड ऑफ दिस फंक्शन. तो इस तरीके से हम देख लेते हैं कि एक्स का जो मल्टीपल है उसको डिवाइड कर लेंगे टाइम पीरियड से, और हमारा टाइम उसका हमारा जो नए फंक्शन का पीरियड निकल जाता है. वैसे ही एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x माइनस 1. अभी हमने डिस्कस किया फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड होता है 1. यहाँ पे पीरियड क्या हो जाएगा, 1 अपॉन मल्टीप्लाई क्या हो रहा है एक्स के साथ, 3 हो रहा है, 3. यहाँ पीरियड क्या होगा, 1 बाय 3. एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू 1 बाय एक्स. इसका क्या पीरियड होगा, एक्स इंटू 1 बाय एक्स. एक्स का पीरियड आपको होगा कि ना भाई इसका कोई पीरियड नहीं है, 1 बाय एक्स का पीरियड नहीं है. एक्स इंटू 1 बाय एक्स की वैल्यू होती है 1.
1 इज अ कांस्टेंट नंबर दैट इज नॉन पीरियोडिक। वैसे ही कांस्टेंट फंक्शन पे में भी हमें कुछ चीज ध्यान रखनी पड़ती है। मैं एक चीज दिखाता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। कुछ क्वेश्चन जो है लगभग सिमिलर है पिछले वाले से, लेकिन इसके आंसर में फर्क है। तो देखो क्या फर्क है, साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स, साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स की वैल्यू 1 देता है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन ने हमें x इंटू वन बाई एक्स की वैल्यू 1 दी थी, हमने बोला नॉन पीरियडिक बोल दिया क्योंकि कॉन्स्टेंट फंक्शन आ गया। सिमिलरली साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स की वैल्यू 1 देता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज और आती है जो हम भूल जाते हैं, वो है कि x क्या है, वो n पाई वैल्यू नहीं ले सकता, क्योंकि x इक्वल टू n पाई पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। यानी कि डोमेन में से n पाई वैल्यू कम हो गई। फंक्शन डिफाइन होता है तो हमें डोमेन देखना पड़ेगा, यहाँ पे n पाई पे वैल्यू डिफाइन नहीं है, यानी कि हमारे पास जो डोमेन में से वो पार्ट हट गया n पाई, और n पाई पे वैल्यू डिफाइन नहीं है। ठीक है, अब ये फंक्शन कांस्टेंट नहीं रहा, ये फंक्शन प्रॉपर तरीके से डिफाइन होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 एंड x इज नॉट इक्वल टू n पाई। ये डिफाइन हो गया। इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन है, कुछ फंक्शन एफ एक्स है, साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स का ग्राफ बनाएंगे हम। ये ग्राफ क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 1, यहाँ ओपन ग्राफ, यहाँ 1 आ गई एंड ये पाई की वैल्यू आ गई, यहाँ ओपन हो जाएगा वापस, फिर ओपन आ जाएगा 2 पाई पे एंड सो ऑन। तो इस तरह का फंक्शन आएगा, कुछ स्ट्रेट लाइन है लेकिन पाई 2 पाई 3 पाई पे डिफाइन नहीं है। इसका मतलब ये क्या फंक्शन क्या हो गया, पीरियोडिक फंक्शन हो गया। पीरियड क्या होगा इसका, पाई। ठीक है, इसका पीरियड क्या होगा, पाई। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। इसका कहीं भी आप देखो मल्टीप्लाई करके देखो, उसका डोमेन जरूर चेक कर लें। पिछले क्वेश्चन में x और 1 बाय एक्स में कोई दिक्कत थी नहीं, यहाँ प्रॉब्लम हो गई। एक और चीज बता देते हैं पीरियोडिक इन फंक्शंस की। अगर एफ एक्स पीरियोडिक है, जी एक्स पीरियोडिक है, तो हमारा एफ ऑफ जी एक्स भी पीरियोडिक होगा और जी ऑफ एफ एक्स भी पीरियोडिक। मगर इफ एफ ऑफ जी एक्स हमें गिवन है कि ये पीरियोडिक है, एफ एक्स और जी एक्स पीरियोडिक है, अगर हमें पता लगे कि जी एक्स पीरियोडिक नहीं है, ये कंफर्म हो जाता है, और एफ एक्स पीरियोडिक है, एफ ऑफ जी एक्स कैन मे बी और मे नॉट बी पीरियोडिक, राइट। और इंपॉर्टेंट थिंग, पीरियोडिक फंक्शन देख लेते हैं। हमारे पास एफ एक्स है जो कि डिफाइन होता है, मान लो ऐसे एफ ऑफ 1x, एल्जेब्रिक सम लिखा हुआ है f2x, या एल्जेब्रिकली एडेड है, और जितने भी फंक्शन एडेड हैं, मान लो ये भी पीरियोडिक फंक्शन है, ये भी पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक है। अगर इनमें से एक भी पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा तो हमारा एफ एक्स पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, और हो भी सकता है, लेकिन सारे पीरियोडिक है तो पीरियोडिक होगा। तो पीरियड क्या होगा इस फंक्शन का, एफ एक्स का, यहाँ पे इस फंक्शन का पीरियड क्या होगा वो निकाल लेते हैं। दिस फंक्शन ऑफ दिस पीरियड वुड बी एलसीएम of period of individual function, that is t1, t2, t3, t4। जितने भी फंक्शंस यहाँ पे हैं इन सबका एलसीएम होगा इस फंक्शन का टाइम पीरियड, राइट। और एलसीएम मान लो इसका टाइम पीरियड आता है p1 बाय q1, इसका आता है p2 बाय q2, इसका आता है p3 बाय q3, इसका आता है मान लो p4 बाय q4। कैसे भी आ सकता है। एलसीएम कैसे निकालते हैं इन चीजों का, जिसमें हमारे पास रेशनल नंबर होते हैं। अगर आपको याद नहीं है मैं याद दिला देता हूँ। एलसीएम निकाला जाता है इनका, एलसीएम ऑफ P1, P2, P3, P4 अपॉन एचसीएफ ऑफ Q1, Q2, Q3, Q4। कई लोगों को याद नहीं रहता इस तरह का मेथड, वो कंफ्यूज जाते हैं। तो अगर आपके पास रेशनल नंबर है तो इस तरह से आपका वो निकल जाता है एलसीएम। एक क्वेश्चन और देखते हैं, साइन 2x प्लस कॉस x, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, अभी हमने डिस्कस किया। साइन 2x का टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई, x का एसोसिएटेड 2 अपॉन 2, यहाँ पे क्या टाइम पीरियड है 2। ठीक है, हमारे पास दो फंक्शन है, दोनों पीरियोडिक फंक्शन है, एक का पीरियड है पाई, एक का पीरियड है 2 पाई। टोटल फंक्शन का पीरियड क्या होगा, एलसीएम होगा। इनका एलसीएम क्या है हमारा 2 पाई, देयरफॉर एलसीएम ऑफ दिस फंक्शन इज 2 पाई। एक क्वेश्चन देख लें थोड़ा अच्छा सा, जनरली एग्जाम्स में आ जाता है, साइन 2x अपॉन 5 प्लस कॉस 3x अपॉन 7 माइनस 10 2x अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन 3x अपॉन 5, और यहाँ लगा दिया हमने फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन अब आएगा। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया ये, sin 2x अपॉन 5 cos 3x अपॉन 5 माइनस tan 2x अपॉन 3 प्लस 3x अपॉन 5 फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट देखते आधे ही लोग तो इस क्वेश्चन को छोड़, जो लोग करते हैं उनमें से भी आधे लोग सही कर पाते हैं। इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो अटेम्प्ट करने से हमारे चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्ट होने के। अब देखिए sin 2x अपॉन 5 सारे पीरियोडिक फंक्शन है, पहली बात ये भी पीरियोडिक, ये पीरियोडिक, ये पीरियोडिक, ये भी फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड क्या था 1 में याद था। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड क्या होता है sin x cos x का 2 पाई, और tan x का क्या होता है पाई, यानी कि सारे पीरियोडिक है। अब सिंपल सा काम है, इसका पीरियड निकाल लें। sin x फंक्शन का पीरियड क्या होता है 2 पाई। अब a पे क्या है 2 अपॉन 5, 2 अपॉन 5। इसका पीरियड क्या है cos 3x अपॉन 7,
2π/3/7। इसका पीरियड क्या होता है π/2/3। इसका पीरियड क्या होता है 1/3/π। ठीक है, ये जो मल्टीप्लाई है उससे हमने डिवाइड कर दिया। इसका मतलब ये इसका पीरियड आ गया 5π, इसका आ गया 14π/3, इसका आ गया 3π/2, इसका आ गया π/3। अब इन तीनों का अगर एलसीएम लेते हैं तो हमारे फंक्शन का क्या आ जाएगा, पीरियड आ जाएगा। अब इन तीनों का एलसीएम ले लो, 5π/1, 14π/3, 3π/2, π/3, 1π/3। एलसीएम कैसे लिया जाएगा, न्यूमरेटर का तो हमने एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेंगे, यानी एलसीएम ऑफ 5, 14, 3 and 1 upon SCF of 1, 3, 2, 3. I hope you will solve this problem. The answer here is 2105. Fx equal to mod of sin x plus mod of cos x. Mod of sin x plus mod of cos x. Mod of sin x plus mod of cos x, इसका फंक्शन निकाल लेते हैं। इसका टाइम पीरियड क्या होगा, mod of sin x का क्या होगा, पाई होगा, क्योंकि मॉड लगा दिया हमने, जो नेगेटिव पार्ट है पॉजिटिव पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका पीरियड क्या होगा पाई, पाई और पाई एलसीएम लेंगे हम, आंसर क्या आएगा पाई। ठीक है, लेकिन इसका आंसर पाई तो है नहीं, हम जनरली इसका आंसर देते हैं पाई, लेकिन दोबारा हम चेक करें इसको, एफ एक्स इक्वल टू मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स। ठीक है, अगर मैं रखता हूँ उसको एफ ऑफ π/2 प्लस एक्स, तो क्या आएगा, मॉड ऑफ साइन π/2 प्लस एक्स क्या होगा, मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस मॉड ऑफ साइन कॉस एक्स प्लस π/2 प्लस एक्स क्या होगा, मॉड ऑफ साइन। इस मॉड से इसका मतलब इसका टाइम पीरियड क्या होगा, पीरियड क्या होगा इसका। तो हम जनरली इस तरीके से थोड़ा सा धोखा भी खा सकते हैं, मोड लगा हुआ है थोड़ा सा आइडेंटिफाई अच्छे से करें, या फिर क्योंकि मोड नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है और उस तरीके से पीरियड का फर्क आ जाए। एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x प्लस साइन 2x से पीरियड बताना है हमको। इसका पीरियड क्या होगा 1, और x के साथ जुड़ा 2, 1/2, इसका पीरियड क्या होगा 2π, x का क्या जुड़ा हुआ है 2, यानी कि 1/2 और पाई का एलसीएम, 1/2 और पाई का एलसीएम क्या होता है, 1/2 और पाई का एलसीएम हम लेंगे तो निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पाई जो है इरेशनल नंबर है, 1/2 रेशनल नंबर है। पाई को यहाँ 22/7 ना लें, गलती ना करें लेने की, क्योंकि पाई अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 होती है, एग्जैक्ट नहीं होती है। पाई इज रेशनल नंबर, 1/2 इज रेशनल नंबर, 1/2 रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, हम दोनों का एलसीएम नहीं निकाल सकते। देयरफॉर दिस फंक्शन इज, ऐसी प्रॉब्लम पहले आई थी लेकिन हमने यहाँ पे उस टाइम हमने इसको पाई से डिवाइड कर लिया था, ताकि हमारे पास पाई पाई कॉमन आ जाए और हमारा एलसीएम निकल जाए। यहाँ एलसीएम नहीं निकलेगा, इसलिए नॉन पीरियडिक हो गया। और क्वेश्चन देख लेते हैं जो यहाँ गड़बड़ होती है। इफ एफ एक्स प्लस 1 प्लस एफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, शो दैट एफ एक्स इज पीरियडिक। एफ ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू एफ एक्स है। ठीक है, अगर मैं x को x प्लस 1 रख देता हूँ, x को क्या रख दिया हमने, एफ एक्स प्लस 1 रख दिया, तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस 1 क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस 2, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 क्या हो गया, एफ ऑफ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस, ये हमारा फंक्शन आ गया। और इसका मतलब ये फंक्शन और ये वाला फंक्शन, इन दोनों को हम ऐड करते हैं। सपोज करो इन दोनों को हम ऐड करके देखते हैं क्या आता है, फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों को हमने ऐड किया 1 प्लस 2, एफ एक्स प्लस 1, एफ एक्स प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस 1 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 और प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 2 क्या आ गया, 0 आ गया। अब मैं x को x प्लस 3 पुट करता हूँ, तो यहाँ क्या आ गया, x प्लस 3 पुट करती है, ये हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस 2, ये हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, ये फंक्शन आ गया। इन दोनों को हमने माइनस किया, माइनस करने पर आया एफ ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी कि एफ ऑफ एक्स माइनस 1 किसके बराबर आ गया, एफ ऑफ एक्स प्लस 6। ठीक है, सॉरी एक्स प्लस 5। अब मैं x को x प्लस 1 पुट करता हूँ, ये हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 6, यानी कि ये क्या फंक्शन है, पीरियडिक फंक्शन है, उसका पीरियड क्या होगा 6, ये फंक्शन पीरियडिक आ गया और पीरियड क्या हो गया इसका 6, हेंस दिस इज अ पीरियडिक फंक्शन। बड़ा आसान होता है काम करना इनके ऊपर, और बस वैल्यू से रिप्लेस करते चले जाओ और उसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट में इसके we'll discuss about the inverse functions.